नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रों के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लोग साबूदाना खाते हैं, टमाटर खाते हैं, कई प्रकार की सब्जियाँ भी खाते हैं। तो मैं बताऊँ कि शास्त्रों में तो सब्जियाँ और टमाटर और साबूदाना का कोई विधान नहीं है, पर क्योंकि इसका कोई दोष भी नहीं है, तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम खाने में ले सकते हैं व्रत के दौरान। और जो साबूदाना है, इसका विधान इसलिए नहीं है कि साबूदाना पहले था ही नहीं। साबूदाना एक पेड़ के जड़ से अब मशीनों द्वारा निर्माण किया जाता है, साबूदाना का बनाया जाता है। उसे उसका जड़ होता है, उसको निकाला जाता है, उसको मशीनों में डालकर पीसा जाता है, फिर उसके दाने बनाए जाते हैं। इस प्रकार साबूदाना बनता है। तो लोग उसकी खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। हालांकि प्रोसीजर अगर बनाने का आप देखेंगे तो आप शायद सोचेंगे कि ये व्रत में खाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मशीनों से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा बार उसे फ़िल्टर किया जाता है, बहुत ढंग से बनाया जाता है। तो वैसे तो हमें व्रतों में किसी किसी भी व्रत में घर में ही बनाई हुई चीज़ें, तैयार की हुई चीज़ें बनाकर खाना चाहिए। पर वैसे अगर हम खाते हैं साबूदाना तो उसका कोई दोष नहीं है, बस शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर आपके मन को लगता है तो आप खाएं, नहीं लगता है तो नहीं खाना चाहिए। और रही बात टमाटर की, तो टमाटर का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है कि हम व्रत में टमाटर खा सकते हैं। तो इसका भी अब समय ऐसा आ गया है कि लोग ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं। नहीं तो पहले तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत रखा जाता था। अब हम जैसे ये हम सिंघाड़े के आटे का भी कुछ बनाकर खाते हैं, तो इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो सिंघाड़े का आटा बनाया जाता है वो फल से ही बनाया जाता है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, और भी जो आप बना सकते हैं ऐसे, और आप इसको खा सकते हैं। और साथ ही हम फल ले सकते हैं। फल में कुछ भी मना नहीं है, कोई भी मौसमी फल आप खा सकते हैं। जैसे ये नवरात्रों में तरबूज आ रहे हैं अभी तो हम ये अप्रैल में तो तरबूज वगैरह आते हैं, गर्मियों में तो खा सकते हैं। बस हमें सब्जियों में गाजर नहीं खाना चाहिए, और बिना मतलब की चीज़ें सब्जियों में हमें यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णित नहीं है कि हम सब्जियां खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। इन दोनों पर कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए हमें अवॉइड करनी चाहिए सब्जियां खाने से। और हमें अगर सुबह जब हम उठते हैं, नहाते धोते हैं, तो हमें नहा धोकर भगवान के माता को जोत जलाकर उनसे उनकी पूजा करके फिर ही हमें कोई जल ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम उठते हैं पहले चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, फिर हम फ्रेश होते हैं, तो हमारा तो ये गलत है कि हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को इन दिनों में अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि, और संकल्प करके व्रत रखना चाहिए, तो शक्ति ज़रूर मिलती है सारी चीज़ों को करने का। तो कोशिश करें सब्जियां अवॉइड करें। फल आप कोई भी खा सकते हैं। फल में आप जो भी मौसमी फल हैं आप खा सकते हैं। और इसमें आप ये गाजर नहीं खा सकते। गाजर को भी मना है। गाजर तो हम किसी व्रत में नहीं खाते। कुछ लोग गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं, तो गाजर की कई प्रकार की चीज़ें बनाकर खाते हैं, तो व्रत में गाजर नहीं खाना चाहिए। गाजर जैसे हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उसी तरह गाजर भी नहीं खाते हैं। इसका भी शास्त्रों में मनाही है गाजर के लिए व्रतों में। तो इस प्रकार हमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखकर शास्त्रों के अनुकूल व्रत रखना चाहिए। और अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो सुबह आप नहा धोकर पूजा करके अपना चाय पिएँ, दूध पिएँ, पानी पिएँ, फल खाएँ। और बार बार हमें खाते भी नहीं रहना चाहिए कि व्रत का कोई नियम ऐसा नहीं है कि हम बार बार खाते रहेंगे, वही चीज़ें खाएँ, चाहे जो व्रत में अलाउड है खाना तो उसी को हम बार बार खाते रहें, ऐसा नहीं है। नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके जो भी फल आपको खाने हैं वो बैठकर आराम से एक जगह व्यवस्थित होकर खाएं पिएं। उसके बाद फिर दोपहर को या 3 बजे जब आपको भूख लगे, तब आप सिंघाड़े के आटे का कुछ बनाकर खा सकते हैं। और एक फीके जो मखाने होते हैं, उनको भी आप तल कर खा सकते हैं चाय के साथ, या फिर उसको आप खीर बना लें, वो ज़्यादा बेटर है, उससे आपका पेट भी भर जाएगा। तो मखाने जो फीके होते हैं उनकी खीर बहुत अच्छी बनती है, तो वो भी आप बना लें और वो आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार व्रत में थोड़ा सा हम नियम का पालन करके व्रत करें। हालांकि आजकल लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी व्रत करते हैं।
तो उनके लिए तो बहुत सारी अब सुविधाएं आ चुकी हैं कि पहले तो ये था कि फल पर ही व्रत किया जाता था। कुछ लोग नमक भी नहीं खाते हैं, और जो नमक खाते हैं उन्हें सेंधा नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल नमक हम मार्केट से लेकर घरों में यूज़ करते हैं उसको जो मशीनों द्वारा कई बार फ़िल्टर किया जाता है, कई केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसमें। तो जिस तरह साबूदाना अशुद्ध होता है, इसी प्रकार व्रत में खाने लायक ये नमक भी नहीं होता। सेंधा नमक बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं की जाती है। तो ये सब सेंधा नमक का हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको खाना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि खट्टी चटपटी चीज़ों के बारे में, तो मैं तो मना करूँगी खट्टी चीज़ें खाने से। जैसे इमली, नींबू, ये सब बहुत लोग मैंने देखा है कि इसका यूज़ करते हैं, नींबू पानी पीते हैं और इमली खाने में बना के खाते हैं। तो मैं तो इसका बिल्कुल मना करूँगी कि आप खट्टी चीज़ें व्रत के दौरान ना खाएं, क्योंकि चटपटी और खट्टी चीज़ें खाने के लिए तो पूरा साल पड़ा है, आप खा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें व्रत करना चाहिए। और व्रत में कुछ ऐसा नहीं है कि हम बहुत कठिन लगता है। अगर हम एक समय भोजन में ये आटे की पकौड़ियाँ बना रहे हैं, सिंघाड़े की बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, और साथ में हम ये सब चीज़ें भी खा रहे हैं, जैसे मखाने की खीर खा रहे हैं। तो जब हम इतना कुछ खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में फल ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम ये करके कर सकते हैं व्रत। अगर हाँ, आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, आपको दवाई खानी है, तो आप व्रत ना करें। कोई वो नहीं है, आप स्टार्टिंग का व्रत एक कर लें, एक अंत वाला कर लें, या स्टार्टिंग के दो अंत वाले, या फिर दोनों अंत वाले कर लें। तो इस प्रकार भी आप व्रत कर सकते हैं। तो ये खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो आपके मन में संशय था, वो मैंने क्लियर किया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगी। और साथ ही खाने पीने में वही चीज़ें आप खाएँ जिससे मतलब आपका पूरे दिन की एनर्जी बनी रहे, आप बीमार जैसा महसूस भी ना करें। तो सुबह नाश्ते में फल ले लें, और जब भूख लगे तो सिंघाड़े के आटे की जो भी चीज़ें बना के खाना चाहें, तो सिंघाड़े का आटे की पूड़ियाँ बना लें, साथ में मखाने की खीर बना लें, और दूध ले लें। ये सब चीज़ें आप इकट्ठा लेके एक बार बैठ के खा लें, क्योंकि बार बार खाना भी गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या आलू के हम चिप्स खा सकते हैं, तो देखिए आलू का चिप्स तो अब आजकल सब खा रहे हैं जो बाज़ार में आता है, पर देखा जाए तो ये सब धूल मिट्टी से सना, या कैसे बना नहीं बना हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। कोई बनाते समय छींक मार रहा है उसी में, उसी गंदे हाथों से वॉशरूम यूज़ कर रहा है, फिर उन्हीं गंदे हाथों से आके पैकिंग कर रहा है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपके मन को भाता है तो आप खाएं। वैसे तो मैं तो कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जो शुद्धता से बना हुआ हो, हमारे सामने बना हुआ हो। और फलों का ज़्यादा यूज़ करें, आप फल खाएं। और आजकल तो देख रहे हैं ना आप कि कितना अच्छा मिल गया है कि सिंघाड़े के आटे की रोटी बना लेते हैं, कुछ लोग पूड़ी बना लेते हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। तो ये सब भी आप खा सकते हैं। बेस्ट है आप मखाने का यूज़ करें, मखानों से पेट भी भर जाता है, एनर्जी बनी रहती है। तो ये सब करें और आप व्रत करें। माता रानी आपको शक्ति दे। धन्यवाद।